क्या सिर्फ ब्रैकेट बदलने से पूरा आंसर बदल सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। कुछ संक्रिया में ब्रैकेट बदलाव तो आंसर सेम आता है, लेकिन कुछ में पूरा आंसर बदल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 से 8 के मैथ साइंस, जहाँ हर कंसेप्ट आपको मिलेगा आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से और बिल्कुल क्लियर समझ के साथ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ा था, जिसमें संख्याओं की जगह बदलने पर आंसर बदलता है या नहीं, ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे सहचारिता नियम। इसमें हम देखेंगे कि ब्रैकेट बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं कि सहचारिता या साचरिता दोनों एक ही नाम है, किसी से भी बोल सकते हो। तो सहचारिता नियम क्या होता है? जब संख्याओं के समूह बदलने पर उत्तर समान रहे तो वह सहचारिता नियम कहलाता है। या फिर जब हम ब्रैकेट की जगह बदलते हैं और आंसर सेम आता है तब सहचारिता नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ पे फर्स्ट वाली दो संख्या को ब्रैकेट में बंद किया है और इधर पीछे वाली को ब्रैकेट किया है। तो यही सहचारिता नियम का व्यापक रूप है। तो इसको याद रखना है, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये सामान्य रूप हो जाता है सहचारिता का। अब हम देखेंगे कौन सी संक्रियाएं इस नियम को मानती हैं और कौन सी नहीं। जैसे पूरी वीडियो में हम संवृत गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम, जिसमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की संक्रियाएं लगा के देखा है। सेम टू सेम आज वैसे ही हम साचरित गुणधर्म पर भी लागू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई टॉपिक इस पे बना चुके हैं। पूर्ण संख्याएं जो जीरो शुरू होती है पूर्ण संख्या होती है, जैसे 0 1 2 3 इन्फिनेटिव। अब इस पूर्ण संख्या में योग को देखते हैं। क्या योग सहचारिता नियम का पालन करता है या नहीं। जैसे कोई एग्जांपल लिया, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार इस पहले वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर बराबर, फिर लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। अब की बार पीछे वाली संख्या को ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे ये नियम है सेम टू सेम इसी प्रकार। अब इसका आंसर देखते हैं क्या ये बराबर आते हैं नहीं। यहाँ पे इसका बोर्ड मास का नियम भी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है और किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, वहाँ पे देख सकते हो। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल किया जाता है। तो ये ब्रैकेट वाली संख्या है, इनको हल करेंगे। 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया, और कोष्टक से बाहर 4 है प्लस के। इधर ऐसे ये 2 प्लस कोष्टक के अंदर 3 प्लस 4 यानी 7 हो गए। अब 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 2 प्लस 7 भी 9 होते हैं, यानी दोनों संख्याएं क्या हुई, बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों तरफ उत्तर समान आया है, इसलिए योग सहचारिता नियम का पालन करता है। तो कह लेंगे सहचारिता का पालन हो रहा है। वही व्यवकलन, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 8 माइनस 3 माइनस 2, इसको ब्रैकेट बंद किया है। दूसरी तरफ 8 माइनस 3 माइनस 2 की बार इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और इधर बाहर कोष्टक से क्या है, -2। ओके, या 8 इधर माइनस, या 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 1। अब देखते हैं कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इधर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। क्या दोनों आंसर सेम आया है? नहीं, दोनों आंसर सेम नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवकलन सहचारिता नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे सहचारिता या साचर्यता नहीं, यानी इसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे गुणन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 2 गुणा 5, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और इधर 7 इंटू 2 गुणा 5। अब की बार पहले वाली संख्याओं को इधर ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं।
ये वाली। अब आंसर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 7 गुणा 10, क्योंकि ब्रैकेट में इसको हल करेंगे 10 आएगा। इधर 7 गुणा 2 यानी 14 और यहाँ 5। 10 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 70 और इधर 14 पंजा 70। तो क्या है आंसर सेम है, तो हम कहेंगे साहचर्य है, साहचर्यता का नियम पालन हो रहा है। अब भाग में देखते हैं इसी प्रकार। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 16 भाग 4 भाग 2। इसमें ये वाले वो ब्रैकेट बंद किया है और दूसरी तरफ 16 भाग 4 भाग 2, यानी इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 16 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब भाग का चिन्ह दोबारा बाहर की जो संख्या है सेम टू सेम लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, अब इधर वाली 16 भाग, अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं कि 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और इधर 16 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 8। क्या दोनों सेम आंसर आए? नहीं, सेम नहीं आए, इसलिए कहेंगे कि साहचर्य नहीं है, साहचर्यता का नियम पालन नहीं हो रहा है। नहीं है। ओके, इसको टेबल के रूप में भी समझ सकते हैं। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवृद्ध थी, हाँ थी, तो इसको राइट कर देंगे। व्यवकलन में साहचर्यता नियम का पालन नहीं हो रहा था, इसको क्रॉस करेंगे। गुणन में साहचर्यता नियम का पालन हो रहा था, इसलिए राइट। और भाग में साहचर्यता नियम का पालन नहीं हो रहा था, तो इस टेबल को भी याद रखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुणन, भाग, संक्रिया लगाकर देखते हैं कि उनका पालन होता है या नहीं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम योग संक्रिया लगा लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -2, इसको कोष्टक में ले लेते हैं क्योंकि माइनस चिन्ह लगा इसलिए, अगर नहीं मिले तो चलेगा। और इधर 3 प्लस कोष्टक -4, छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, और दूसरी तरफ ले लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में -2 प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस कोष्टक में -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन करती है? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे, यानी इसको। तो इसके पहले जो है उसको वापस ऐसे कैसे लिख देते हैं, कोष्टक हटाओ से नहीं हटाओ, चलो कोई बात नहीं इसको। अब यहाँ देखते हैं कि 3 है, इधर प्लस और ये -4, तो ये प्लस है कोष्टक से बाहर और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। या फिर हमने पहले भी बता चुके हैं, साइन रूल क्या होता है, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4 रहेगा ये, तो 3 - 4, 3 में से -4 घटाना है तो क्या आएगा? -1। ओके, -1 आया। अब इधर -1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे। माइनस माइनस की संख्या वैसे जुड़ती भी है, और लेकिन चिन्ह माइनस क्या है, कोई बड़ी संख्या भी माइनस की, ऐसे इस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया? -3। ऐसे इधर वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे अब इधर फर्स्ट वाली संख्या को ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करेंगे। -2 में से +3 ये घटेगा, जोड़ना है पर लेकिन घटेगा क्योंकि एक चिन्ह माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 3 प्लस की है, और इधर कोष्टक के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो ये माइनस रहेगा, तो -4। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस की और माइनस का 4, तो क्या बचेगा? -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और एक प्लस है एक माइनस की, तो घटा होगा ही। तो ये दोनों संख्या क्या है? समान है, यानी बराबर है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्यता नियम का पालन करती हैं। तो लिखेंगे साहचर्य है। ओके, इस ऐसे लिख सकते हैं। अब व्यवकलन देखते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस, ये कोष्टक में 7 - 3, और दूसरी तरफ ले लेते हैं 5 - 7 - 3, अब की बार इसको कोष्टक में बदल लेते हैं।
यानी वही साचर्य का नियम लगाना है। फिर देखते हैं कि आंसर सेम आता है नहीं आता। अब यहाँ पे देखेंगे 5, ओके, इधर माइनस माइनस, 7 में के 3 गए तो कितने बचे? 4। और इधर 5 में के -7 घटाना है तो माइनस के 2 बचेंगे, उधर ये माइनस का 3 आ गया। अब 5 में के 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इधर माइनस और माइनस की संख्या यहाँ पे जुड़ेंगी तो 3 और 2 5 हो गए, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये व्यवकलन पूर्णांक संख्याओं में साचर्यता का नियम का पालन नहीं करती। तो कहेंगे साचर्य नहीं है। अब गुणन में देखते हैं कि गुणन में साचर्य का पालन होता है या नहीं। जैसे संख्या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 5 गुणा बड़ा कोष्ठक में माइनस छोटे कोष्ठक में -7 इंटू छोटे कोष्ठक में 8 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब दूसरी तरफ 5 बड़ा कोष्ठक के अंदर है -7 ये ब्रैकेट बंद गुणा -8। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व किया जाएगा, तो ये बाहर है जिसको दोबारा से ऐसे कैसे ले लेते हैं। तो -7 और -8 इनको गुणा करेंगे तो 56 आएगा, लेकिन चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि -5 की संख्या प्लस हो जाती है गुणा करने पर। तो इसका आंसर हो गया +56। ऐसे इधर 5 गुणा -7 गुणा करेंगे 5 से 35 हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस की संख्या है इसलिए। अब बाहर क्या है? -8। अब 5 गुणा 56 करेंगे तो आंसर आएगा 280। और इधर देखते हैं 35 गुणा -8 करेंगे तो आएगा 280 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि -5 की संख्याएं प्लस हो जाती है। तो क्या ये बराबर है? हाँ, दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कि गुणन साचर्यता नियम का पालन करता है। तो कहेंगे साचर्य है। अब भाग के अंतर्गत देखते हैं कि भाग में इसका पालन होता है या नहीं। जैसे इधर कोष्ठक में संख्या ले लेते हैं -10, इधर ये भाग का चिन्ह 2, फिर कोष्ठक बंद, फिर भाग का चिन्ह -5। दूसरी तरफ ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, यानी साचर्य का नियम हमने क्या लगाया? पहले स्टार्टिंग वाली संख्या वो बड़े कोष्ठक बंद किया और दूसरी तरफ पीछे की तरफ, जैसे हमने व्यापक रूप देखा था इस प्रकार। अब आप ये सोच लेने के बाद छोटा कोष्ठक लगाया, पर हमने क्या है माइनस संख्या कोष्ठक बंद किया, इसलिए छोटे कोष्ठक को यूज न करके बड़ी कोष्ठक के रूप में दर्शाया है। अब इसको सोल्व किस करते हैं। जैसे यहाँ पे -10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा आंसर -5, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 पर जाएगा और माइनस संख्या इसलिए माइनस। फिर कोष्ठक से बाहर वही -5 है, ओके। अब इधर देखिए माइनस के 10 है, सेम टू सेम ले लिया है, भाग का चिन्ह लग गया। अब 2 में भाग दे रहे हैं -5 का, तो इसको डायरेक्ट भाग नहीं देंगे क्योंकि दशमलव में आएगा इसका आंसर, तो भाग देने से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 में 5 का भाग दे रहे हैं तो आंसर आएगा 1 और माइनस से माइनस हट जाता है तो आएगा आंसर इसका केवल प्लस आएगा। और इधर देखते हैं क्या आता है, -10, इसमें रेसिप्रोकल नियम लगा देते हैं, यानी भाग के चिन्ह को पहले गुणा में बदल देते हैं तो रेसिप्रोकल थ्रू ये माइनस के 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे रहेगा। या फिर कहेंगे कि व्युत्क्रम, जैसे 2/5 का व्युत्क्रम क्या होता है, इसका अगर व्युत्क्रम देखें व्युत्क्रम तो 5/2 यानी उल्टा हो जाता है व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम की बात होती है तो अंश को नीचे और हर को ऊपर ले जाते हैं, जैसे ये, तो ये व्युत्क्रम हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं। जो संख्या कटती है ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो इधर क्या बचा -5, ठीक है, और इधर भी -5। तो -5 संख्या गुणा करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और 5 गुणा 5 यानी 25। क्या अब ये 1, इधर 1 को यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, ठीक है।
क्या 1 और ये 5 बराबर है? नहीं। तो हम कहेंगे कि भाग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती, तो लिखेंगे साहचर्य नहीं है। टेबल के रूप में देखते हैं तो हमने देखा कि पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन कर रही थी लेकिन घटाव में नहीं कर रही थी। ऐसे गुणा में भी इसका पालन हो रहा था लेकिन भाग में नहीं हो रहा था। तो ये इसकी एक टेबल है। इन टेबलों को जो भी है आप नोट करते जाएं और याद भी रखनी है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं में सेम टू सेम इसी प्रकार संक्रियाएं लगा कर देखते हैं। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले योग को देखते हैं। फॉर एग्जांपल -2/3 प्लस ये 3/5 प्लस छोटे कोष्ठक के अंदर है -5/6, एक कोष्ठक बंद। दूसरी तरफ -2/3 प्लस छोटे कोष्ठक के अंदर 7/। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सॉल्व नहीं, एक बार लिख लेते हैं। ये तरफ की बार इसको बंद कर देंगे। -2/3 प्लस यहाँ पे 3/5 लिख देता हूँ मैं इसको और एक कोष्ठक बंद, और फिर प्लस छोटे कोष्ठक के अंदर 5/6। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो कोष्ठक के अंदर संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। प्लस का चिन्ह है तो दोनों हरों का लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 5 और 6 का 30। लघुत्तम किस प्रकार लिया जाता है पहले बता चुके हैं, आप याद करके देख सकते हो। हमने डायरेक्ट ले लिया, 30 आ गया। अब 30 हर का भाग देंगे लघुत्तम में। यहाँ पे 5 का भाग इसमें देंगे, 6 बार जाएगा। 6 को इससे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18, 6 18। फिर यह प्लस है, माइनस है, इसको माइनस को लिख लेता हूँ। और यहाँ 6 का भाग 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, और 5 को 5 गुणा करेंगे 25 आएगा। अब इधर देखते हैं, चलिए इसको एक साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं। -2/3 प्लस इसका 18 में से 25 घटाना है तो क्या बचेगा -7/30। अब सेम टू सेम वही दोबारा लघुत्तम की बात हो गई, तो इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। चलिए इसको एक बार कोष्ठक हटा देते हैं। ये माइनस है, माइनस रह जाएगा एक तरह से, 7/30। अब इसका लघुत्तम 30 और 3 का लघुत्तम वही 30 ही आएगा। अब 3 का भाग 30 में देंगे, 10 बार जाएगा, 10 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। ऐसे माइनस 30 का भाग 30 में जाएंगे, एक बार जाएगा, और ये 7 इसमें घटा देंगे। अब माइनस के 20 और माइनस के 7 दोनों माइनस की संख्या इसलिए जुड़ेंगी तो हो जाएगा 27, लेकिन चिन्ह माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आंसर होगा इसका -27/30। अब इधर वाली संख्या को सॉल्व करते हैं कि इसमें आंसर क्या आता है। जैसे इसका लघुत्तम लेंगे कोष्ठक वाली का तो आएगा 15। अब यहाँ पे 3 का भाग देंगे, इसमें 5 बार जाएगा, और 5 को फिर इसके अंश से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 माइनस का। अब ऐसा 5 का भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को फिर इससे गुणा करेंगे, 3 दिए 9। अब इधर ये ले लेते हैं वापस, ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको कुछ भी नहीं करना है। अब -10 प्लस 9 घटाएंगे तो बचेगा -1 और बटे 15। इधर क्या आया, प्लस के चिन्ह या माइनस कर देते हैं क्योंकि कोष्ठक हटा देते हैं, तो 5/6। अब देखते हैं इधर लघुत्तम लेते हैं दोनों का, क्या लघुत्तम आएगा 30। 30 का भाग 15 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो -2। अब 6 का भाग 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, इसको 25। अब -2 और -25 दोनों जोड़ेंगे, और चिन्ह माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये 27/30 के दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि योग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन करता है, तो कहेंगे साहचर्य है। ऐसे व्यवकलन देखते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल कठिन लग रहे हैं तो आप थोड़ा इजी रख लेते हैं। व्यवकलन में हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है सिंपल। अब की बार 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सेम टू सेम ऐसे ही है, पर हमें साहचर्य नियम में इसमें पहले 2 संख्या को कोष्ठक बंद किया, इधर पीछे वाले को किया है। अब इसमें
कोष्ठक वाली संख्या को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस है, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या आता है 6। अब 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को फिर इसका अंश से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 का भाग ये पे 2 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। सेम टू सेम वापस इसको ऐसे कैसे रख दिया है, अब 3 2 जुड़ जाएगी तो 5/6 हो जाएगा और इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दिया है। अब दोनों में हर समान है तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, लघुत्तम 6 ही आएगा और ऊपर की संख्या उसको केवल जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, तो ये हो गया। 6 में 6 का भाग देंगे 1 आंसर आएगा। ऐसे इधर 1/2 इसको वापस ऐसे कर रख दिया प्लस, अब इसका लघुत्तम लेते हैं 3 और 6 का, तो इसका लघुत्तम भी 6 आ जाएगा। अब वही भाग देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 1 किए तो 1 2 ही आएगा। 6 एकम 6, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 एक बार भाग जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो इसका क्या हुआ 1/2, ये भी जोड़ देंगे 3 हो गया इसका जोड़, तो 3/6 हो गया। अब फिर से इसका लघुत्तम लेंगे 2 और 6 का, तो सेम इसका लघुत्तम क्या आएगा 6। तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो क्या आया 1। क्या दोनों तरफ आंसर सेम आए? हाँ, दोनों तरफ आंसर सेम आया। तो हम कहेंगे सॉरी ये व्यवकलन नहीं था, हमने एग्जाम्पल जी वाला लिया है, ये योग का ही है। ओके, क्योंकि योग ये, तो योग में इसमें साहचर्य है जैसे हमने देखा था पहले। तो ना अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैंने इसको इसी तरीके से शॉर्ट संख्या लेके दर्शाया, तो साहचर्य है। अब देखते हैं व्यवकलन, यानी घटाओं में समृद्ध होती है या नहीं, साहचर्य है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल -2/3 -4/5 -1/2। अब दूसरी तरफ इसको दूसरी वाली संख्या को कोष्टक में ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो पहले वाली उसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे तो 5 और 2 का लघुत्तम 10 आ गया। अब इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो -8। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5, माइनस से नहीं इसलिए माइनस। अब -2/3 इसको सेम टू सेम वापस ऐसे लग दिया है। अब यहाँ पे 8 और -5 कितने हो गए 13, माइनस का 13/10। -2/3 इसको वापस ऐसे लगते हैं। चलिए इसका लघुत्तम ही ले लेते हैं 2 और 3 का, चलिए एक बार कोई बात नहीं, इसको माइनस माइनस इसलिए ये लघुत्तम लेते, ठीक है। 30 हुआ लघुत्तम, 30 का भाग 3 का भाग 30 में देंगे 10 बार जाएगा, 10 को फिर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20। अब माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को फिर इससे गुणा करेंगे -13 से, सॉरी माइनस हट गया, तो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 39। अब -20 और इधर 39, तो घटेगा तो कितना बचेगा 19, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या इसलिए प्लस का रहेगा ये। तो इसका आंसर क्या आया 19/30। अब देखते हैं इधर क्या आंसर आता है दूसरी वाली का। इसका लघुत्तम लिया तो 15 हो जाएगा। अब 15 में भाग देंगे इसका तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 10, माइनस माइनस से लिए प्लस हो गया। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को फिर इससे गुणा करेंगे यानी 12। 12 की जो संख्या इसको वापस ऐसे रख देते हैं। अब 10 और 12 कितने हो गए 22, तो 22/15 हो गया ये, -1/2। अब फिर से इसका लघुत्तम लेके देखते हैं। 15 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 30। अब 30 में भाग देंगे 15 का, 2 बार जाएगा, 2 को फिर 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, माइनस माइनस। अब 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार जाएगा, तो हमें 44 में से 15 घटाना है तो आएगा 29/30। तो क्या भी ये दोनों सेम है? इधर है 19/30, इधर है 29/30, तो सेम नहीं है। तो हम कहेंगे कि व्यवकलन में परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती, तो कहेंगे साहचर्य नहीं है। ओके, अब गुणा में देख, गुणन में यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4। इसको पहले क्वेश्चन में ले लिया है। दूसरी तरफ 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 की बार इसको क्वेश्चन में लेते हैं। अब गुणा करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाली को, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 गुणा 3 करेंगे 6 आएगा। बाहर की संख्या को वापस ऐसे लिख देते हैं।
और इधर 1/2। अब 2 गुणा 3 यानी 6, कोष्ट ये गुणा है, और 3 गुणा 4, 4 3 12। अब यहाँ पे ये दोबारा गुणा हो जाएगी, या फिर संख्या को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इधर क्या बचा, 1 गुणा 1 यानी 1, और नीचे क्या बचा, 2 और 2 4। और इधर 2 एकम 2 और 2 3 6। इधर क्या आया, अब ये 3 एकम 3 और 3 चौको 12। ऊपर 1 गुणा 1 यानी 1, और नीचे 1 गुणा 4 यानी 4। दोनों में से क्या आया, सेम आया। तो सेम आया तो हम कहेंगे कि गुणन में परिमेय संख्याओं के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन होता है, तो कहेंगे साहचर्य है। अब भाग के अंतर्गत देखते हैं कि उसमें साहचर्य है या नहीं। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 भाग 1/4 भाग 2। इसमें पहले इसको कोष्टक बंद किया है, दूसरी तरफ इसको पहले वाले को, वो बाद वाली संख्या को कोष्टक बंद कर देंगे इस प्रकार। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको गुणा में चेंज करके ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या आया, 1 ऊपर 2 बचा, 1 गुणा 2 यानी 2, और नीचे 1 बचा है। फिर ये भाग है, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इधर देखिए क्या आंसर आता है, 1/2 भाग का चिन्ह। अब यहाँ पे 1/4 है, तो ये गुणा में चिन्ह चेंज हो जाता है। इस पे बटा में 1 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये संख्या कटेगी नहीं कि ऊपर से नीचे गुणा हो जाएगी। 1/2 भाग का चिन्ह, 1 गुणा 1 और 4 गुणा 2 यानी 8। अब इसको देखते हैं, 1/2 ये गुणा करके ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो ऊपर क्या है, 1 गुणा 4 यानी 4, और नीचे 1, तो 4 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 4। तो हमने देखा इधर वाले में तो 1 आंसर आया था, इधर 4 आया, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। तो हम कहेंगे कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, तो कहेंगे साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। अब इसको टेबल के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध वो साहचर्य नियम का पालन हो रहा था यस। घटाव में नहीं हो रहा था, गुणन में साहचर्य का पालन हो रहा था, लेकिन भाग में नहीं हो रहा था। तो इस टेबल को भी नोट कर लेनी है और याद रखना है। अगर हम फाइनल टेबल की बात करें तो ये फाइनल टेबल इस प्रकार होगी कि पूर्ण संख्याएं इधर, पूर्णांक संख्याएं इधर, परिमेय संख्याएं। तो योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं यस। पूर्णांक भी साहचर्य योग के अंतर्गत वो साहचर्य नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्या भी साहचर्य होती हैं, लेकिन घटाव में कोई सी भी संख्याएं साहचर्य नहीं होती हैं, यानी उनका पालन नहीं होता है। गुणन में सेम वैसे ही साहचर्य का पालन होता है, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो। लेकिन भाग के अंतर्गत सेम कोई सी भी संख्या साहचर्य नहीं होती है। तो इस टेबल को याद रखोगे और इसको नोट भी करना है। इस टेबल से हमें यही समझ आता है कि सहचारिता नियम केवल योग और गुणन के लिए लागू होता है और व्यय व्यवकलन और भाग के लिए लागू नहीं होता। यानी सिर्फ ब्रैकेट बदलने से पूरा आंसर बदल सकता है, और यही सहचारिता नियम का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्य की भूमिका, 1 की भूमिका क्या होती है। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करो। सीखो विदेश की, यहाँ रटना नहीं समझना है।